हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि अमन सर आएंगे और कुछ बताएंगे आप सभी लोगों को आखिरकार हुआ क्या है। तो इंतज़ार तो खैर अब ख़त्म हो चुका है। आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि जैसे कि आपके जो है जो टीचर हैं, जो सर हैं, उन्होंने बताया है कि सर का एयू में सिलेक्शन हो गया है। पहली चीज़ उन्होंने बता दी है, ठीक है। इसके बाद जब मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया और मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, देन उन्होंने बोला कि सर 2 घंटे काम करने के लिए बोल रहे थे, इस वजह से हम उन्हें हटा दिए हैं। ठीक है, देखिए सर, इसमें कोई पर्सनली है ना, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जो मेन रीज़न है आप वो बता दीजिए, है ना। पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये वीडियो यूट्यूब पे मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप देखिए, ठीक है। मैं एप्लीकेशन पर नहीं जाकर के बात कर रहा हूँ कि लाइव वीडियो नहीं कर रहा हूँ कि जो मैं डिलीट कर दूँ। यूट्यूब पे इसलिए डाल रहा हूँ 24 जनवरी को मैंने आपको एक रिजाइन लेटर ऑफिशियली दिया था कि आपके साथ और मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसे संबंध हैं जो खराब हैं, जिसकी वजह से मुझे आपके साथ काम नहीं करना। पहली बात 24 जनवरी को दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि वो रिजाइन लेटर मेरे पास ही है सर, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, एक एक प्रूफ मेरे पास है, ठीक है। इसके बाद जब आपने जो भी किया मेरे साथ, मैं वो नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको फिर जो भी बात हुई वो हुई 2 अगस्त को, फिर मैंने आपको रिजाइन लेटर सबमिट किया और उस दिन मैंने बोल दिया कि आपके साथ काम नहीं करना। रीज़न क्या है वो आप जानते हैं, ठीक है। और रही बात अगर प्रूफ करने की, तो मैं तो बहुत कुछ प्रूफ कर सकता हूं, बट मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे बच्चों के इमोशंस के साथ नहीं खेलने हैं, ठीक है। वो बच्चे हैं, वो हमारे साथ पढ़ने आते हैं और मुझे पता है कि वो इतने दिन से इंतजार कर रहे थे। 2 अगस्त को ये सब घटनाएं हुई, उसके बाद मैं हॉस्पिटल में था, उसके बारे में किसी ने पूछा? उसके बारे में किसी ने पूछा? जो आपने आकर के हमारे साथ जो भी किया है उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा। हॉस्पिटल में मेरे साथ क्या हुआ, कितनी मेडिसिन चली, क्या दिक्कत हो गई, किसी ने नहीं पूछा। मेरे पास सारे पर्चे अवेलेबल हैं, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारा बच्चा मेरे पास कॉल करके पूछ रहा है कि अमन सर बताइए क्या हुआ। आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि एयू में सिलेक्शन हुआ, है ना, और आपके जो टीम मेंबर्स है ना, जो भावी शिक्षक हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ, अब क्या बोलूँ मैं उनको, है ना, वो बोल रहे हैं कि सर का एयू में सिलेक्शन हो गया। सबसे बड़ा झूठ पहला। दूसरा झूठ आ गया कि 2 घंटे पढ़ाएंगे, पैसा पूरा लेंगे, ये दूसरा झूठ हो गया। अब तीसरा झूठ अभी प्यारे बच्चों आपके सामने और आने वाला होगा, ठीक है। मैं परेशान हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, कितने लोगों से मिल रहा हूं, क्योंकि मुझे ऑप्शन चाहिए ना, क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए स्टूडियो चाहिए, ठीक है। आपने अर्जेंट में हटाया, अटेंडम में हटा दिया। आपने बोला कि ठीक है आपको नहीं रहना, आप जाइए। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, इस फोन में रिकॉर्डिंग है, ठीक है, इस फोन में रिकॉर्डिंग है मेरे। आपने स्पष्ट रूप से ये बात मेरे को बोली है कि आप जाइए, हम आपको नहीं रखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आज ही आपने मुझे कॉल किया है और आपने मुझे धमकी दी है, ठीक है, कि सही से रहिए, नहीं आपको देख लेंगे, आप पटना में ही रहेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये हैं आपके प्रिंस सर, समझ रहे हो ना। और सर एक बात बता दूं, डरते तुम किसी से नहीं है, ठीक है, किसी से नहीं। और ये जो धमकी दिए हैं ना, ये पूरी रिकॉर्डिंग है, बच्चों को सुना दूं मैं। आप तो प्यारे प्यारे बच्चों करते रहते हैं और मुझे आके धमकी देंगे, ठीक है, मुझे आके धमकी देंगे कि जो है, मैं प्यारे बच्चों वो हम आपको देख लेंगे, आप कैसे रहेंगे पटना में, हाँ, धमकी देंगे आप मेरे को। ये रिकॉर्डिंग है, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ठीक है, टेंशन मत लेना आप। आपने मेन रिकॉर्डिंग तो सुना दी बच्चों को, हमारी सुनाने वाली तो बाकी ही है, हाँ? प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों के इमोशंस के साथ आप मत गेम खेलिए। आप भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप भी शिक्षक हैं, मैं भी शिक्षक हूँ। आप यूट्यूब पे आकर के कह रहे हैं कि अमन सर शिक्षक कहलाने लायक योग्य नहीं है। आप हैं सर, आप हैं, बताइए। जनवरी से लेकर के, है ना, अभी तक के जो जुलाई तक के सारी सैलरी स्लिप मेरे पास हैं, ठीक है सर। प्रूफ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, बहुत कुछ, आप सोच भी नहीं सकते हैं मैं क्या क्या प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रूफ, कुछ भी नहीं, क्योंकि जिसकी गलती होती है ना वो कुछ नहीं बोलता है। अभी तक तो मैं आपके लिए कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ बच्चों से यही बोला कि बच्चों मुझे हटा दिया गया है ना। लेकिन आप आकर के पूरा एक, है ना, एक पूरा जाल खड़ा करके मेरे को फंसा रहे हैं। आप हटाए हैं मुझे बीच में, मैं किसी ना किसी के पास हेल्प मांगने तो जाऊंगा ही ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप भगवान थे, आपने हटा दिया तो बस कोई ऑप्शन ही नहीं बचा मेरे पास और मैं किसी के पास जाऊंगा नहीं। क्यों नहीं जाऊंगा मैं?
क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि वो बच्चों का सवाल है ना। आपके चेहरे से बच्चे एडमिशन नहीं लिए थे, ठीक है, कि आप हिंदी पढ़ाते हैं, आपके चेहरे से बच्चे एडमिशन लिए थे 1250 रुपए, ठीक है। आज वो बच्चा फोन करके मेरे पास रो रहा है कि सर आपकी वजह से 10 बच्चों का एडमिशन था, बर्बाद हो गया हमारा पैसा। मेरे को तो सैलरी नहीं मिल रही ना, अब मेरे को तो पैसा नहीं मिल रहा है, कहां से पढ़ा दूं मैं अब? और आप मेरे को ब्लेम कर रहे हैं, ऊपर से परेशान ऊपर से कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर ऊपर से कर रहे हैं, अब ब्लेम आप ऊपर से कर रहे हैं। आपको लग रहा है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको तो लग रहा है बस अमन सर ही खराब है। आप वहां पहुंचे, प्यारे बच्चों करना शुरू कर दिए। मैंने एक भी बुराई की आपकी? बताइए। आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूं मैं, आपके टीम मेंबर्स के बारे में बहुत कुछ जानता हूं मैं। कभी कुछ बोला किसी से? कभी नहीं बोला। शुरुआत तो सर आपने ही कर दी, शुरुआत तो आपने ही कर दी, ठीक है। ये जो 1250 रुपए जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि जिनकी वजह से हम एडमिशन लिए हैं वो कहाँ गए, हमारा पैसा वापस करो, उनको ब्लॉक कर रहे हैं आप। ऐसा मत करिएगा, ठीक है, ऐसा मत करिएगा। सिर्फ वो बायोलॉजी पढ़ने के लिए ही बच्चे एडमिशन लिए थे, है ना। और रही बात लीगल एक्शन की, तो लीगल एक्शन तो हम लेंगे, लीगल एक्शन तो मैं लूंगा। सारे हॉस्पिटल के टेस्ट, सारे पर्चे मेरे पास है, सारे रिपोर्ट्स मेरे पास है, सारी सैलरी स्लिप मेरे पास है। सर प्रूफ तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा, लेकिन चाहता हूं कि आप भी सही तरीके से काम करिए, ठीक है। और रही बात धमकी की ना, तो प्रिंस सर धमकी मत दीजिए। और प्यारे बच्चों, आपके जो यही ना प्रिंस सर, मैं नाम ले रहा हूं, पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, इन्होंने खुद साफ साफ धमकी दिया है कि देख लेंगे आप पटना में कैसे रहेंगे। है? सर आप पटना में रहेंगे तो धमकी देंगे? हम भी प्रयागराज से हैं, डरते किसी से नहीं है, ठीक है ना। बच्चे हमारे साथ खड़े हुए हैं। और रही बात की टीचर्स हटाने की बात, ठीक है ना, कि हम उनका पोल खोलेंगे, हम उनको बताएंगे वो क्यों हटे हैं। सर ये जो है ना, ये कोई आज से नहीं टीचर हटा रहे हैं, आप कोई आज से नहीं टीचर हटा रहे हैं। एक रिकॉर्ड बना हुआ है आपके नाम, रिकॉर्ड बना हुआ है। इंग्लिश के सबसे जाने माने अध्यापक, जिनके पास बहुत अच्छा टैलेंट था, आपने उसको बाहर किया। क्यों किया? और आपने उसकी सैलरी नहीं दी। मैं ऑफिस में आकर के आपसे यही बात बोला कि सर उस आदमी की सैलरी दे दीजिए, लेकिन आपने नहीं दी। मैथ के जाने माने टीचर क्यों हटाया आपने? क्या गलती थी उसकी? इससे पहले कितने टीचर हटे, क्यों हटे? और जब मैं हटा, जब अमन सर हटे, तो उसके पीछे रीजन है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों अमन सर का एयू में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे मान गए, प्यारे बच्चे हमें कांग्रेचुलेशंस देने लगे। अरे एयू में सिलेक्शन की बात तो हमने क्लास में ही बता दी थी ना, आप भूल गए हैं? ठीक है, जब मैंने बताया कि नहीं नहीं सिलेक्शन वाली तो बात नहीं है, बात तो कुछ और है, तब इन्होंने अपना एक अलग रंग दिखाना शुरू किया और दूसरा झूठ बोलना शुरू किया कि वो तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ाते थे और उनको पैसा पूरा चाहिए था। सर जब मैं 1-1.5 साल से आपका सिस्टम बनाया, जब आपका चैनल जितने जितने जो जितने आपके सब्सक्राइबर थे ना चैनल में, उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे पास थे जब मैं आपके पास आया था। क्यों? क्योंकि एक विज़न था, और वो विज़न ये था कि बिहार बोर्ड के जो आपके गरीब बच्चे हैं ना, उनको पढ़ाने का विज़न था, ठीक है, उनसे कम पैसा लेने का विज़न था, ठीक है, धंधा करने का विज़न नहीं था कि बिजनेस करेंगे हम चल करके, और जब आपका बन जाएगा तब आप हटा देंगे, तो आप लाल झंडी दिखा देंगे कि आप जाइए अब, ठीक है। इसके बाद 2 घंटे का चीज आ गया कि भैया 2 घंटे पढ़ाते थे, तो प्यारे बच्चे हमसे बोलने लगे सर आप आधा घंटा ही पढ़ाएंगे तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। बच्चे तो हमारे बोलते ही है ना, क्योंकि मैं पहले ही बोलता था ज्ञान सर्वोच्च था, है और हमेशा रहेगा, ठीक है। और अगर आप जैसी जैसी मिस्टेक कर रहे हैं, जैसी जैसी गलतियां कर रहे हैं, वो सब आपके सामने आ रही हैं, मुझे जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, सारे प्रूफ मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है। लीगल एक्शन तो हम लेंगे सर, लीगल एक्शन तो हम लेंगे, जो आप हमें खुली धमकी दे रहे हैं पटना में रह करके। है? आपके टच हैं बहुत बड़े बड़े लोगों से, बताइए, हमारे भी टच हैं, ठीक है। इसलिए बता रहे हैं सर आपको कि आप भी आराम से पढ़ाइए, हमें भी पढ़ाने दीजिए। आपने हटा दिया है अपनी संस्था से, आपने भगा दिया है, लाल झंडी दिखा दिया है, तो क्या हम कहीं जाएंगे नहीं? क्या हम किसी संस्था से जुड़ेंगे नहीं? क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्यों नहीं जुड़ेंगे ये बताइए।
क्योंकि बच्चों के लिए जुड़ेंगे। बच्चों को जो पढ़ाए हैं ना वो कॉल करके रोते हैं, ऐसे ही नहीं रोते हैं। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूं सर, देखिए जो बात है साफ। फर्स्ट चीज कि आपको धमकी नहीं देनी है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको जो करना है आप कर लीजिए, ठीक है। तीसरी चीज बता रहा हूं कि सर आप बच्चों को ब्लॉक मत करिए। उन्होंने 1250 रुपया दिया है, ठीक है। आपके लिए 1250 रुपया कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप तो बड़ा बड़ा गेम पलट देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। तो आपके लिए कुछ नहीं, बट वो गरीब बच्चा के लिए बहुत कुछ है ना। और झूठ पे झूठ मत बोलते जाइए, क्योंकि आप अपनी झूठ में ही फंस रहे हैं। मैं नहीं फंस रहा हूं, है ना। मैं नहीं फंस रहा कि मैं फंस गया, अमन सर तो फंस गए, अमन सर तो फंस गए। हम नहीं फंस रहे, हम तो अभी भी थे। और बात यह है कि देखो प्यारे बच्चों, मेरी बोलने की आदत है और सबके मुंह पे आदत है, ठीक है। पीठ पीछे बोलने की आदत नहीं है। अगर पीठ पीछे बोलने की आदत होती तो वीडियो डाला था जो डिलीट कर देता, ठीक है। मैं अकेला हूं, था और हमेशा रहूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा तुम लोग को पढ़ाता था ना बायोलॉजी, आप लोग बहुत मिस करते हैं यार, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, ठीक है। तो हमेशा इस बायोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता रहूंगा, तुम्हें थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेनी है। सारा एक जो भी प्रोसेस है मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है, मैंने हर जगह से बात कर ली है। और फाइनली अब मैं आप लोगों के लिए जो प्लान कर रहा हूँ वो बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगा, स्पेशली हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। पहली बात प्यारे बच्चों, लास्ट बात कहूंगा कि मैं तो पटना में ही हूं सर, ठीक है। और अगर एक खरोच भी मेरे को आता है ना तो उसके जिम्मेदार प्रिंस सर ही हैं। कान खोल के आप सुन लीजिएगा, खुली धमकी आपने मुझे दी है, ठीक है। और हम फिर बोल रहे हैं, डरते तो हम किसी से नहीं है, क्योंकि हम भी प्रयागराज से हैं। डन। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा जैसा भी इंफॉर्मेशन होगा। और आपको लगा होगा कि सर इतने दिन कहाँ थे, 2 तारीख को ये जो है जो है सब जो हुआ 2 अगस्त को। देन उसके बाद मैं शाम को बनारस लौट गया एंड कुछ मेडिसिन वगैरह चलने लगी, और हालत इतनी ख़राब थी कि मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। इसकी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, ठीक है। इसकी वजह से मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और मैं वहां से 6 तारीख को डिस्चार्ज हुआ, 5 तारीख को शाम को डिस्चार्ज हुआ मैं, ठीक है ना। अब वो सारी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, और अभी से नहीं मैं बीमार हो रहा, उसके पहले के भी डॉक्यूमेंट सारे मेरे पास हैं। और सर आप इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, आपने भी झूठ बोलना मुझे ही सिखाया है। क्या सिखाया है कि आप अपने घर में बोल दीजिए, मामा जी को बोल दीजिए कि हमारे पास खर्चे बहुत है, पैसे ले लीजिए। ये बात तो सर आपने ही बोली थी ना मुझे, समझ रहे हैं ना। अब मैं क्या क्या सोच लीजिएगा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बट बच्चों के सामने हमें तो पढ़ाना है ना, हमें तो ये सब थोड़ी ना करना है कि सर कि एक साइड आप खड़े हो गए मैं बताने लगूंगा, ठीक है, एक साइड आप आएंगे। मैं तो वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं तो वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, ये कान खोल के सुन लीजिएगा। लेकिन आप डिलीट कर देंगे, ठीक है, आप डिलीट कर देंगे। केक वाला वीडियो शेयर करवाएंगे, प्यारे बच्चों शेयर कर दो, प्यारे बच्चों शेयर कर दो। अब ये नहीं बता रहे हैं कि अमन सर का हटने का रीजन क्या था। अब भी बोलिए ना कि प्यारे बच्चों शेयर कर दो, अमन सर क्यों गए हैं, शेयर कर दो प्यारे बच्चों, बोलिए ना। नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपने स्पष्ट भाषा में बोला है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जाइए, ठीक है। और रही बात आपके अदर्स फैकल्टी की, तो उनसे मुझे 1% का वास्ता नहीं है, वो कुछ भी करें, ठीक है। वो जंगल में जाएं, नाली का पानी पिएं, कूड़े में गिर जाएं, ठीक है, कुछ भी करें, 1% का वास्ता नहीं है। मुझे जो करना है मैं करूंगा, क्योंकि मेरे को 2 तारीख को ही लाल झंडी मिल गई थी, 2 अगस्त को मिली, तो खैर इसके और पहले ही थी, है ना, 2 अगस्त को। अब इतनी अर्जेंट में अगर सुनो, अगर प्यारे बच्चों अब तुम खुद समझो, अगर मैं ये सब प्लान किया होता, अगर मैं ये सब जो पूरा जो ये बोल रहे हैं ना कि इन्होंने प्लान किया है, अमन सर ने तो प्लान किया है, अगर मैं ये सब प्लान किया होता तो 2 अगस्त के बाद 4 अगस्त को या 3 अगस्त से मैं क्लास ना चालू कर लेता, 5 अगस्त से मैं एडमिशन ना भरने लगता। बताओ, एडमिशन भर के मैं पैसा ना कमाने लगता, फिर मैं जाकर के फॉर्च्यूनर ना निकलवा लेता, फिर मैं जाकर के अपना ऑफलाइन सेंटर ना खोल देता, एक तगड़ा ऑफलाइन सेंटर खोल देता है। बट ये मकसद नहीं था ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, समझ रहे हैं ना। तो
ठीक है प्यारे बच्चों, प्लान तो मैं कर ही लिया हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि हमेशा बोलता था किसी के लोगों के बहकावे में नहीं आना है। पहली बात, तुम्हारे पास भी एक खुद का दिमाग है, खुद से सोचना है, और मुझे यकीन है मेरे बच्चों पर, मुझे भरोसा है मेरे बच्चों पर कि वो खुद अपने दिमाग से सोचते हैं। ठीक है, और रही बात आपकी फैकल्टी, कौन फैकल्टी कहाँ गई है ना, क्या कर रही है, उससे मुझे कोई पहले भी वास्ता नहीं था सर, और आज भी नहीं है। ठीक है, आपकी फैकल्टी नाली का पानी पी ले, हमसे क्या मतलब है? आपकी फैकल्टी कहाँ भी फार्म भरे, हमसे क्या मतलब है ना? हम तो हेल्प मांगने जाएंगे ना, क्यों जाएंगे? क्योंकि बच्चों के लिए हमें जाना है। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों, अब जो मेन इंफॉर्मेशन है स्पेशली आप लोगों के लिए, रही बात बैच की। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं कि सर बायोलॉजी तो आपसे ही पढ़नी है, पैसा बताइए आप, पैसा बताइए। प्यारे बच्चों, इतने भी गरीब नहीं हुए हैं, ठीक है, कि आप लोगों से पैसा ले लेंगे। आपने अभी 1250 रुपया दे करके तो फंस ही गए हैं। ठीक है, और अब आपको फंसाएंगे नहीं हम। ठीक है, क्योंकि ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं थी, वो तो हमें ऐसे बताया गया था कि सर आइए हम लोग तो ये करेंगे, हम लोग तो वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो हमने भी अपना चैनल छोड़ करके, इस चैनल के जानते हो इस चैनल में कितने सब्सक्राइबर हैं? कभी वीडियोस देखे हो? वीडियोस कितने स्ट्रेंथ है इसके अंदर, आप लोग देख लीजिएगा, है ना? ये जब यूट्यूब का नाम सुने होंगे तब से वीडियोस बना रहे थे। ठीक है, ये सब छोड़ के क्यों गया था? क्योंकि विजन था, क्योंकि इन्होंने बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा झूठा विजन होगा। ठीक है, ऐसा खोखला विजन होगा, जब तक मैं इनके साथ काम करूंगा तब तक ये प्यार से बात करेंगे, और उसके बाद ये मुझे धमकी देंगे कि आप पटना में रह नहीं पाएंगे। भगवान नहीं है आप, धमकी ना दिए होते तो बात खत्म हो गई थी, क्योंकि हम तो खत्म ही कर दिए थे। हम कुछ सबूत नहीं देने वाले थे आपको। धमकी देंगे आप? देख लो प्यारे बच्चों, सुना दूं रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग सुना दूं? कितनी बार बोला हूं, ये सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हा? ये सब रिकॉर्डिंग है। ठीक है, 2 बार आपने बात किया, सारी रिकॉर्डिंग सेव है। आपने तो अपनी रिकॉर्डिंग सुना दी, आपने तो प्यारे बच्चों अमन सर आ जाइए, अमन सर ये, अमन सर वो, अमन सर बच्चों के भविष्य के लिए आ जाइए, वो वाली तो आपने रिकॉर्डिंग करके सुना दी। उसके बाद की नहीं सुनाई? उसके बाद की मैं सुना दूं? मैं सुना दूं? और बोलता आज से नहीं था, पहले से ही ऐसे बोलता था। ठीक है, आपने खुद देखा है कि तो आपको लगा हो नहीं नहीं अभी से ही बोलने लगे थे अमन सर, तो पहले तो बहुत सीधे थे, पहले से ही बोलते थे हम। ठीक है, आपने कुछ नहीं सिखाया है, आपके यहां पर आकर के मेरी ग्रोथ नहीं हुई है, पर्सनली ग्रोथ। ये बात मैं आपके ऑफिस में आपके मुंह पर बोल के आया हूं, मुकर जाइए अगर नहीं बोला हूं तो। आपके मुंह पर बोल के आया हूं कि यहां पे आने के बाद मेरी पर्सनली ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर किसी की इंग्लिश नहीं आती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश वीक हो गई। ठीक है, इसके बाद ये 1250 रुपया जो प्यारे बच्चों आप लोग दिए हो ना, रही बात बायोलॉजी के बैच की, तो वो बैच पूरा फ्री होगा। मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, पूरा फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, मान लो कि ये 1250 रुपए मेरे खाते में ही चला गया, तुम लोग टेंशन मत लो। ठीक है, मैं फ्री पढ़ा दूंगा, खुश? ठीक है, फ्री पढ़ा दूंगा, सारा कुछ रिवीजन करवा दूंगा, और जो हम लोगों ने एक वादा किया था आपसे, क्या किया था कि इस बार कम से कम 97% प्लस स्कोर हासिल करना है आपके बिहार बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आप उस वादे पर आप खरे उतरिएगा, उसके लिए साथ में रहिएगा, और हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, नो डाउट। ठीक है, और ये वीडियो में डिलीट करने वाला नहीं हूं कि मैं डिलीट कर दूंगा, सारे एलिगेशंस मेरे सही हैं, सारे प्रूफ मेरे पास हैं। ठीक है, कल के आप रास्ते में गाड़ी भी चढ़ा देंगे ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, और गुस्सा तो आएगा ही ना, है ना? और दोबारा से मेरे बारे में ये मत बोलिएगा, ठीक है, कि हमारे टीचर्स, आपके टीचर्स क्या कर रहे हैं ना, सारी खबर है ना? आपके टीचर्स से मुझे 1% का वास्ता नहीं है, कान खोल के सुन लीजिएगा, इसीलिए आज अपने चैनल पर आकर के ये बात बोल रहा हूं। ठीक है, आपका आपके किसी दूसरे के पास कैसा संबंध है वो हम नहीं जानते हैं, हमारे पास अच्छा होना चाहिए बस। ठीक है, हमसे मतलब नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे साथ अच्छा होना चाहिए बस। ये सब गेम कुछ भी नहीं होता, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं तो आता प्यारे बच्चों को यही बता देता, ठीक है बच्चों कोई बात नहीं हम फ्री में पढ़ा देंगे। लेकिन मॉर्निंग में आपने कॉल किया, आप इतने बड़े हो गए कि आप धमकी देंगे हमें?
जब तक आपके साथ काम कर रहे थे एक विजन को लेकर के, तब तक हम बहुत अच्छे थे। अमन सर प्यारे बच्चों बहुत अच्छे हैं, है ना। और आज अमन सर हटे तो अमन सर जैसा, है ना, समझ रहे हैं। अमन सर ऐसे थे, अमन सर शिक्षक कहलाने के योग्य नहीं है। सर आप हैं, आप हैं शिक्षक कहलाने के योग्य? बता दूं वो सब गलत आदमी से सर आप फालतू में भिड़ गए हैं, है ना। अरे धमकाना चाहिए था तो आप इनको धमकाते, जिनको धमका दिए हैं वो चले गए हैं। कहाँ चले गए भैया? वो ये यहाँ पे ये है मैथ आपके, है ना, जो आपने पहले जो हटाया वटाया उनको, ठीक है, इनको आप धमकाइए ना खूब। बट गलत आदमी को आप धमकी दे दिए, है ना। और इस धमकी के बाद आपके नाम इतने केसेस चलेंगे ना, इतने केसेस मैं आपके ऊपर लगाऊंगा ना, सिर्फ इसी धमकी के ऊपर। आपका क्या होगा आप सोच लीजिएगा, ठीक है। आपने खुद मेरे मदर से बात किया हुआ था और इस बात को बोला था कि उसको, अमन को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी पटना में रहते रहते, कटिहार में रहते रहते इतने मेडिकल हेल्थ इश्यूज मेरे को क्यों होने लगे? व्हाट्स द रीजन? जवाब दीजिए, ये जवाब आपको देना है, ठीक है। तो प्रिंस सर आराम से रहिए, अच्छे से अपने प्यारे बच्चों के साथ पढ़ाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो कर रहा हूं मुझे प्यार से करने दीजिए, प्यार से, क्योंकि मैं कर रहा हूं। आपके पास था, तमीज से पढ़ा रहा था, प्यार से पढ़ा रहा था, ठीक है। और अगर आपने बच्चों के बारे में 1% का भी बोला और अगर 1 रुपया की आपने वसूली की तो फिर आप देख लीजिएगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक है, अच्छा नहीं होगा। यूट्यूब पे कह रहा हूं, ठीक है, आपको जो करना होगा करिएगा आप, ठीक है। यूट्यूब पे मैं कह रहा हूं, ये वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, कान खोल के सुन लीजिएगा, डिलीट नहीं करूंगा। और प्यारे बच्चों आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आपका बैच आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा बैच होगा, ठीक है। पैसा लेने के लिए हम बिहार बोर्ड में नहीं आ रहे हैं कि बिहार बोर्ड में आएंगे, है ना, उन गरीब बच्चों को कहते कहते खूब पैसा वसूल लेंगे, है ना, कि अमन सर भी आएंगे बिहार बोर्ड में, खूब गरीब बच्चों कहेंगे, गरीब बच्चों प्यारे बच्चों हम आपके लिए बहुत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खूब पैसा अंदर कर लेंगे, हैं। उसके बाद सबको लाल झंडी दिखाते जाएंगे। ऐसा नहीं करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों को अच्छे से पढ़ाते जाएंगे, तनाव लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं हमेशा तुमसे एक बात जो है बात बोलता था, आई एम ऑलवेज विथ यू। प्यारे बच्चों मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, अभी भी हूं। जिस तरह आपने फ़ोन किया, जिस तरह आपने फ़ोन में बात किया मुझसे, बताया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, प्यारे बच्चों आपने रो तक दिया। यार दुख होता है, दर्द होता है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था कि अचानक से हटा दिया जाएगा। अचानक से हटा दिया जाता तो मैं अपना स्टूडियो बना लेता भाई, पहले से रेडी करके रखता। बट मेरे को नहीं पता है, नहीं पता था, पता होता तो मैं कर ही लेता, बट नहीं पता था। अब नहीं पता तो हम कहीं ना कहीं हेल्प मांगने के लिए जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द इन्फॉर्मेशन दूंगा आगे की, और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और पिछली क्लास का आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और आप सभी लोगों से मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जितनी भी जानकारी होंगे, जो है जानकारी आगे की होगी, उसको सभी मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। थोड़ा सा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ था, है और हमेशा रहेगा यार, ठीक है। क्योंकि हमारे बच्चे भी कहते हैं डरते तो हम किसी से नहीं, डरते तो हैं हम सिर्फ अमन भैया से, है ना। तो हम भी किसी से नहीं डरते यार, हम भी किसी से नहीं डरते, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। आगे की जो जानकारी होगी मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, और आगे से हम लोग क्लास करेंगे बस, और क्या जानकारी होगी, ठीक है। आप लोगों से ज़्यादा राजनीति में मत पड़िए, आप सभी लोगों को बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ा गेम चलता है, ठीक है। करोड़ों रुपए ऐसे जाते हैं, करोड़ों रुपए ऐसे आते हैं, टर्नओवर चलता रहता है लगातार, ठीक है। उसमें आप लोग मत फंसिए, और फंसना है तो अच्छे से फंसिए, आप भी आइए बिजनेस करिए तगड़े से, ठीक है। और ये राजनीति मत फंसिए कि इन्होंने क्या बोला उन्होंने क्या बोला, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। क्यों कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड आपके सामने है, और 97% प्लस का जो अचीवमेंट है, ठीक है, वो आपको लाना है, ठीक है, वो आपको लाना है। और वादा करिए मुझसे कि आज से ऐसी बदतमीजी, है ना, ऐसी बेहूदी बातों पर आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके भाई के ऊपर कुछ बातें बोली जाएं और आप उस पर यकीन कर लें, ठीक है। वादा करिए मुझसे, ठीक है। पहले भी बोलता था, अभी बोलता हूं, आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।